सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। शो दैट, अब यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हैं, 5 -1 6 7 2 1 3 4। अब यहाँ पर वही सेम मैट्रिसेस हैं बट उनका ऑर्डर शफल किया गया। जैसे ये मैट्रिक्स यहाँ पर पहले थी, यहाँ पर ये बाद में है, ये बाद में थी, ये यहाँ पर पहले है। तो मेनली हमें क्या चेक करना है कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी है। मेनली हमें यही बात प्रूव करनी है। तो देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। बेसिकली हमें मल्टीप्लाई ही करना है। 5 -1 6 7 2 1 3 4। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनके ऑर्डर आपको पता है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। और मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। और आपको पता है इसकी रो, इसका कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले से रफ में लिख रखा है। अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट की रो, सेकंड की कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आएगा, 5 2 10 -1 × 3 -3। अब सेम वे से सेकंड कॉलम के साथ तो कितना आएगा, 5 × 1 5 -1 × 4 -4। तो यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब सेम सेकंड रो के लिए पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12 7 3 21। इसके साथ हो गया, अब इसके साथ भी करना है। 6 × 1 6 7 × 4 28। ठीक है, तो जस्ट हमें सॉल्व ही करना है। तो देखो तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 7 1, यहाँ पर कितना आएगा 33 और 34। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से राइट हैंड साइड को नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो सेम वे से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारी राइट हैंड साइड है जिसमें क्या है, मतलब नियरेस्ट पॉइंट क्या है हमारे, सेम। और ये सेम ही होने चाहिए। और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा आपको पता ही है, 2 क्रॉस 2। और आपको पता है इसकी रो, इसकी कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखा है, तो इसकी रो इसकी कॉलम। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं। देखो 2 5 10 1 6 6। ठीक, अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ कितना आएगा, -2, 1 को 7 से करेंगे तो +7। ठीक, अब देखो सेम वे से इस रो के लिए सारे ये स्टेप रिपीट करेंगे। तो देखो 3 5 15 4 6 24। 3 -1 -3 4 7 28। तो देख लो कितनी ईजिली हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब जस्ट आंसर को लिखना है। तो कितना आया, 16 7 - 2 5, यहाँ पर कितना आएगा 9 39, और यहाँ पर कितना आएगा 25। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। अब सेम वे से देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो ये हमारी राइट हैंड साइड है ना। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो उसका क्या आंसर था, तो उसका आंसर था 733 134। और क्लियरली ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, 16 5 39 25। तो क्लियर आपको दिख रहा है, आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। मतलब जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेम वही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कि ये दोनों मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपस में इक्वल नहीं है। जस्ट मैट्रिसेस में डिफरेंस है, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है दोनों, मतलब सभी तरफ मैट्रिसेस, और वहाँ पर क्या था 2 क्रॉस 2। देखो 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब यहाँ पर कितना है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब इन्हीं मैट्रिसेस को शफल करके यहाँ पर लिखा गया है। तो उन दोनों का वो पूछ रहे हैं या
हमें बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब सेम वे से -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो अगर आप इनके ऑर्डर लिखो तो देखो ये कितना ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। अब देखो आपको पता है मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। और फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करेंगे, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर, और हमेशा की तरह इसकी रो इसकी कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, तो देखो इसकी रो इसकी कॉलम, तो इन तीनों कॉलम से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × -1 -1, 2 × 0 0, 3 × 2 6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 1 2 × -1 -2, 3 × 3 9। सेम वे से 1 × 0 0, 2 × 1 2, 3 × 4 12। अब फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया हमने। अब सेम वे से सेकंड रो को करेंगे इन्हीं तीनों कॉलम्स के साथ। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 0, तीनों 0 आ गए। 0 -1 0 × 3 0। अब सेम वे से 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 4 0, ठीक है। अब सेम वे से इन्हीं तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट रो को। तो चलो करते हैं। -1 1 × 0 0, 0 × 2 0, 1 × 1 1, 1 × -1 0 × 3 0। सेम वे से 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 4 0। तो देख लो इसको हमने बड़ी ही ईजिली मल्टीप्लाई कर लिया। अब जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है। तो 6 - 1 5, 9 + 1 10, 10 - 2 8, 12 + 2 14, 0 -1 1, -1 0 1। तो देख लो हमारे पास एक 3 × 3 मैट्रिक्स आ गया, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, सेम वे से राइट हैंड साइड को नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3 × 3, ठीक है। और इसकी रो इसका कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने रफ में पहले से लिख रखा है, इसकी रो को तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं। -1 × 1 -1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, -2 1, 0 × 1 0, -3 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0। अब फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी। अब सेम वे से सेकंड रो को सभी कॉलम्स के साथ, ठीक। 0 × 1 0, -1 × 0 0, 1 × 1 1। अब सेकंड कॉलम के साथ 0, -1 को 1 से करेंगे तो -1, 1 को 1 से करेंगे तो +1, 0 को 3 से करेंगे तो 0, -1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0। तो ये भी कंप्लीट कर ली। अब लास्ट रो को सभी कॉलम्स के साथ। 2 1 2, 3 0 0, 4 1 4, 2 2 4, 3 1 3, 4 1 4, 2 3 6, 3 0 0, 4 0 0। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली मतलब इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है। तो देखो
कितना आएगा, -1, -2 + 1 -1 -3, 1 0 0, 6 11 6। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। अब देखो अगर आप अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को देखो वो कितनी आई थी, 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1, और राइट हैंड साइड हमारी कितनी है, -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। ठीक है, अब क्लियरली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो हमें प्रूव करना था वो हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया, लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a² - 5a + 6i if a इज इक्वल टू, अब a कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अगर हमें a कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हमें इस स्टेटमेंट की वैल्यू को ढूंढना है। और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो ऐसे ही हमने सेम एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल नंबर 18, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 1 बाय 1 करके देखो, पहले a² को फाइंड करेंगे, फिर 5a को, फिर 6i को। ठीक है, तो सबसे पहले a², लेट a²। अब a² को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब a² को मैं लिख सकता हूँ a × a, तो इनको जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो a × a मतलब 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक, तो सेम यहाँ पर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो इनको जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना। आपको पता है इनके ऑर्डर कितने हैं, 3 × 3, इसमें 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। सो सेम इसमें, और ये सेम होने चाहिए, सेम ही होंगे, तो सेम। और अगर ये सेम हैं तो इनका ऑर्डर कितना बनेगा, 3 × 3, फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, इसकी रो को तीनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। 2 2 = 4, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब सेकंड कॉलम के साथ 0, 0 को 1 से करेंगे तो अगेन 0, 1 को -1 से करेंगे तो -1। अब सेम वे थर्ड कॉलम के साथ 2 × 1 2, 0 × 3 0, 1 × 0 0। अब यहाँ पर हमने कर दिया। अब सेकंड रो के लिए भी सारा जो प्रोसीजर है वो रिपीट चलेगा। तो देखो 2 2 = 4, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब सेकंड कॉलम के साथ 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 3 को -1 से करेंगे तो -3। अब थर्ड कॉलम के साथ 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 3 को 0 से करेंगे तो 0। अब सेम वे से लास्ट रो को तीनों ही कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। 1 × 2 2, -1 × 2 -2, 0 × 1 0। 1 को 0 से करेंगे तो 0, -1 को 1 से तो -1, 0 को -1 से 0। अब लास्ट कॉलम के साथ 1 × 1 1, -1 × 3 -3, 0 × 0 0। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली इसको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हैं क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना कितना आएगा, 5 -1 2, 4 2 6, 6 और 3 9, 1 - 3 -2, 5 0 -1 -2। तो देख लो ये हमारी किसकी वैल्यू है, a² की, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से 5a और 6i को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आपको पता है हमने a² को कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम 5a को कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो ये 5 और a की वैल्यू, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, स्केलर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई। 5 2 = 10, 0 से करोगे तो 0, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 1 = 5, -5 0।
तो देख लो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी था, तो हमने 5a को कैलकुलेट भी कर लिया। अब नेक्स्ट है 6i। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि सर i की वैल्यू, तो मैंने आपको एग्जांपल्स वाली वीडियो में भी बताया था कि i को हम अलग अलग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। एक तो ये, एक होता है ये वाला, और एक होता है 3, मतलब कि 3x3 मैट्रिक्स वाला ऑर्डर वाला। ठीक है, तो कौन सा मैट्रिक्स हम लेंगे? अब यहाँ पर i लिखा गया है, आपको पता है हमारा a 3x3 है, तो हमारा i भी क्या होगा 3x3। तो ये आपने खुद ब खुद लिखना है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको भी हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो आपको पता है 6i की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक, अब देखो आपको पता है हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, a स्क्वायर, नाउ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 करके सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो आपको पता है a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। अब देखो जो जो यहाँ पर लिखा है उसी को लिखते जाओ। तो माइनस डाल दो। 5a की वैल्यू कितनी है, 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 प्लस, यहाँ प्लस है ना, 6i की वैल्यू कितनी है वो भी लिख लो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो आपके लिए एक बार मैं यहाँ पर इनके ऑर्डर भी लिख देता हूँ। आपको पता है सभी के ऑर्डर कितने हैं, 3x3 3x3 3x3। ठीक, अब देखो आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है और सभी के ऑर्डर क्या सेम, तो सबको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो 5 माइनस 10 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, -5 -1 -0 -1 2 माइनस 5 -3 9 माइनस 10 -1 -2 -5 -7 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 माइनस क्या बन जाएगा, +5। मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये -1 था और यहाँ पर कितना है, -5। तो यहाँ +5 होगा, यहाँ -1, तो कितना आएगा 4 -2 -0 -2। ठीक, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब लास्ट स्टेप, अब लास्ट मैट्रिक्स कौन सा है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड कर लो। -5 + 6 कितना आएगा, 1 -1 + 0 -1 -3 + 0 -3 -1 + 0 -1 -7 + 6 -1 -10 + 0 -10 -5 + 0 -5 4 + 0 4 -2 + 6 4। तो ये हमारा क्या है अल्टीमेटली आंसर, यानी कि a स्क्वायर -5a + 6i की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। देखो सबसे पहले मैंने a स्क्वायर को फाइंड किया, फिर 5a को, फिर 6i को। अब इस इक्वेशन में मैंने फिल किया, उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a, अब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, और हमें प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बट इसमें थोड़ी सी हमें एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें a² नहीं a³ को फाइंड करना है। तो थोड़ी सी एफर्ट्स हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, बट क्वेश्चन सिंपल ही है, प्रोसीजर हमारा सेम ही वही रहेगा। तो देखो सबसे पहले हम लेट a³ को फाइंड करेंगे। आपको पता है a³ को ऐसे लिख सकता हूँ a × a × a, मतलब हमें a को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, a² को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो a² × a। तो a² को आप कैसे लिखोगे, a × a। ठीक है, तो a लिखते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब सेम वे से
ए को ही दोबारा से लिखना है हमें, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। और आपको पता है इनके ऑर्डर कितने, आपको पता ही है 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, और इनका नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, वो सेम ही है, और इनका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3। ये सब कुछ आपको अब अच्छे से याद है, तभी मैं इसको रिपीट में बोलता रहता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सब कुछ याद हो जाए। अब देखो, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको पता है, मैंने यहाँ पर रफ में लिख रखा है पहले इन सभी कॉलम्स के साथ। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कितना आएगा 1, 0 को 0 से करोगे तो 0, 2 को 2 से करोगे तो 4। अब सेम वे से इसके साथ 0 0 0, इसके साथ 2 0 6 हो गया। अब सेम वे से देखो इस रो को सभी कॉलम्स के साथ, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत इजी है हमारे लिए। 0 0 2 0 2 2 4 1 0 0। अब लास्ट कॉलम के साथ 0 2 1 2 1 3 3। अब देखो लास्ट हमारी रो कर रहेगी, उसको भी कर लो, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। तो चलो करते हैं। 2 × 1 2, 0 × 0 0, 3 × 2 6, 2 × 0 0, 0 × 2 0, 3 × 0 0, 2 × 2 4, 0 × 1 0, 3 × 3 9। तो इस तरह से हमने देखो एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। यानी कि हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। तो ए स्क्वायर को तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पर भी काम आएगी, क्योंकि हमें ए स्क्वायर को भी कैलकुलेट करना है, वो दोबारा से नहीं करेंगे, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्योंकि हमें ए क्यूब को कैलकुलेट करना है, तो ए क्यूब किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू दोबारा लिखो, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक। अब ए की वैल्यू को भी दोबारा लिख लो, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। अब हमेशा की तरह आपको सारा प्रोसेस याद ही है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। नियरेस्ट पॉइंट क्या है, सेम, और सेम ही होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ये क्या होगा हमारा ऑर्डर, और इसकी रो फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम्स, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1 करके। 5 को 1 से करेंगे तो 5, 0 को 0 से 0, 8 को 2 से 16। अब सेकंड कॉलम के साथ 5 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 8 को 0 से 0, 5 को 2 से 10, 0 को 1 से 0, 8 को 3 से 24। अब देखो सेम वे से देखो सेकंड रो के लिए सारा प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। तो देखो करते हैं, 2 को 1 से 2, 4 को 0 से 0, 5 को 2 से 10, 2 को 0 से 0, 4 को 2 से 8, 5 को 0 से 0, ठीक। 2 को 2 से 4, 4 को 1 से 4, 5 को 3 से 15। अब लास्ट रो को करेंगे सभी कॉलम्स के साथ। तो चलो करते हैं, 8 1 8, 0 × 0 0, 13 × 2 26, 8 0 0, 0 × 2 0, 13 × 0 0, 8 × 2 16, 0 × 1 0, 13 × 3 39, ठीक है। तो देख लो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है, मतलब हमारा ए क्यूब का आंसर। तो यहाँ कितना आएगा, 21 0 34 12 8
23, 34, 0, यहाँ पर आएगा 49 और 6, 55। ठीक है, तो देख लो हमने ए क्यूब को कैलकुलेट कर लिया। थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, बट प्रोसीजर हमारा वही सेम ही रहेगा, मतलब ईजी ही है। अब देखो, जैसा कि आपको बताया हमने ए क्यूब को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी स्टेटमेंट में नेक्स्ट थिंग क्या थी, 6a², और a² की वैल्यू हमारी पहले ही कैलकुलेट हो चुकी थी, तो वो यहाँ पर मैंने लिख ली। अब देखो, जस्ट हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। 6 5 ज़ा 30, 0, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 0, 13 6 ज़ा कितना आएगा 78। तो इस तरह से हमने 6a² को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी स्टेटमेंट में जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, 7a। 7 और a की वैल्यू को लिख लेते हैं हम, कितने हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, तो इसको भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हम बड़ी ही ईजिली कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 0, 7 2 ज़ा 14, 0 14, 7 1 ज़ा 7, 14, 0, 7 3 ज़ा 21। तो देख लो, ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है 2i। ठीक है, तो 2i लेट लिख लो। तो आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब अगर A हमारी 3x3 मैट्रिक्स है तो I भी हमारी 3x3 मैट्रिक्स ही होगी। ठीक, तो कितनी आएगी 2i की वैल्यू, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, तो देख लो 1 बाय 1 करके हमने सभी को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है, क्योंकि ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a³ -6a² + 7a + 2i। तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो वैल्यूज़ को फिल करते हैं। देखो a³ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। ठीक है, -6a², माइनस है ना, तो मैंने माइनस डाल दिया। 6a² की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 30 0 48, 12 24 30, 48 0 78 + 7a। अब 7a की वैल्यू भी आपके सामने है, 7 0 14, 0 14 7, 14 0 21। अब लास्ट 2i, उसकी वैल्यू ये रही, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आपके लिए एक बार इसके ऑर्डर लिख देता हूँ मैं आपको, 3x3। आपको पता है मैट्रिक्स की किसी भी इक्वेशन में अगर प्लस और माइनस में है तो सबके ऑर्डर क्या होंगे, सेम, और ये सेम ही है। और अगर ये सेम है मतलब इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो चलो पहले इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 21 - 30, 0 - 0, 34 - 48, 12 - 12, 8 - 24, 23 - 30, 34 - 48, 0 - 0, 55 - 78। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्लस अब ऐसा करो, इनको भी ऐड कर लो। अब इनको ऐड करना बहुत ईजी है। 7 और 2 9, 0 + 0 0, 14 + 0 14, 0 + 0 0, 14 + 2 16, 7 + 0 7, 14 + 0 14, 0 + 0 0, 21 + 2 23। ठीक, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, -9 0, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, -14 0, इसको माइनस करोगे तो -16, इसको माइनस करोगे तो -7, इसको माइनस करोगे तो अगेन -14 0, इसको माइनस करोगे तो -23।
ठीक। और यहाँ पर कितना है 9 0 14 0 16 7। वैसे आपको अभी आंसर दिखने लग गया होगा कि हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। और बीच में क्या है प्लस का साइन, मतलब -9 + 9 0 0 0 0 0 0 -14 + 14 0 0 -23 + 23 0। तो देख लो आपके सामने ही है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसका आंसर कितना आ गया 0 0 0 0 0 0, मतलब 0 मैट्रिक्स। अब हमारा आंसर आ चुका है। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लास्ट लाइन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जस्ट फॉर्मेलिटी रह गई है, हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब उस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। 0 क्या है 0 मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ईजिली सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा हमें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट प्रोसीजर हमारा सेम था। पहले मैंने a³ को कैलकुलेट किया, वहाँ से मेरे पास a² की वैल्यू पहले से ही आ गई थी। 7a को कैलकुलेट किया, 2i को कैलकुलेट किया, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए, अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है 3 -2 4 -2 एंड आई। अब इसके बारे में आपको पता है, ये लिखे चाहे ना लिखे हमें इसके बारे में पता है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। फाइंड के सो दैट a² इज इक्वल टू ka - 2i। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी लास्ट क्वेश्चंस के जैसा ही है, जैसा हमने मतलब 15th क्वेश्चन किया, 16th क्वेश्चन किया और अब ये वाला कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने a² - 5a + 6i की वैल्यू फाइंड की 15th क्वेश्चन में, ठीक है, कि उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना था। अब 16th क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने a³ - 6a² + 7a + 2i को 0 मैट्रिक्स प्रूव किया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट या इक्वेशन बोल लो आप इसको, इक्वेशन गिवन है और हमें k की वैल्यू को ढूंढना है, मतलब स्केलर को ढूंढना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे वाले, ये आपको बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक टाइप है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन ईजी बहुत है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है जो भी इक्वेशन में लिखा है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेट a², आपको पता है a² कैसे कैलकुलेट होगा, a × a। तो a को लिख लो 3 - 2 4 - 2। क्वेश्चन ईजी है क्योंकि मैट्रिक्स बहुत छोटा है। 3 - 2 4 - 2। तो सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे। आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। देखो इसको लिखने का खास पर्पस है, एक तो बार बार लिखने से आपको हमेशा ये याद रहेगा कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर लिखना है। दूसरा, आपको ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि पहले रो आएगी या बाद में कॉलम। तो इसलिए मैं इसको बार बार लिखता रहता हूँ और ये सभी चीज़ें ना आपको लास्ट में जाके MCQs में भी हेल्प करेंगी। इस एक्सरसाइज में भी MCQs हैं, उसमें ये आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं हमेशा ऑर्डर को लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हमेशा की तरह इसकी रो को इन दोनों कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं। तो देखो a² की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 3 9 -2 × 4 -8। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ -6 -2 × -2 +4। अब सेम वे से देखो इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12 -2 × 4 -8 4 × -2 -8 -2 × -2 +4। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई तो बहुत ईजिली इसको कर ही लिया। अब जस्ट a² के आंसर को फाइनलाइज करना है। कितना आएगा 1 -2 4 -4। तो ये हमारा क्या है a² का आंसर। अब देखो और क्या है यहाँ पर ka। तो लेट ka क्या है यहाँ पर स्केलर k, और a की वैल्यू कितनी है वो भी लिख लो 3 -2 4 -2। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हमारे लिए बहुत इजी है, जस्ट हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। 3k -2k 4k -2k। तो ka भी हमारा फाइंड आउट हो गया। अब लास्ट में 2i, ठीक
2, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, वैसे भी ये गिवन है, तो 2i की वैल्यू कितनी आएगी 2 0 0 2। तो लो हमने सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब जस्ट हमें सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है और वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो नाउ a स्क्वायर k a माइनस 2i, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इसका ऑर्डर भी लिख लो 2 क्रॉस 2। के ए की वैल्यू कितनी है 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, अब इसका भी ऑर्डर लिख लो 2 क्रॉस 2 माइनस 2i 2 0 0 2, अब इसका भी ऑर्डर लिख लो 2 क्रॉस 2। सभी की ऑर्डर क्या होनी चाहिए सेम, ठीक है। मतलब मैं मैट्रिसेस को ऐड यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, इनको शफल भी कर सकता हूँ। अब आपकी इच्छा, आप जिस तरह से करना चाहते हो उस वे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप चाहो तो इस मैट्रिक्स को इधर ले जाके यहाँ पर प्लस कर सकते हो, आप चाहो तो इनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना आएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 4k माइनस 0 माइनस 2k माइनस 2। तो इस तरह से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जस्ट फाइनल आंसर देना, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हम इस सिचुएशन में आ गए कि दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है इक्वल और उनके ऑर्डर क्या है सेम। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे सेम। ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, तो 1 किसके इक्वल आएगा 3k माइनस 2k, माइनस 2 किसके इक्वल आएगा माइनस 2k के, यहाँ मैं 0 नहीं लिख रहा। 4 किसके इक्वल आएगा 4k के, माइनस 4 किसके इक्वल आएगा माइनस 2k माइनस 2k। अब देखो यहाँ पर ना मुझे आपको एक बात समझानी है, यहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अब वैसे मुझे यहाँ पर आंसर दिख रहा है अपना, मुझे पता है सब कुछ, बट ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो वहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको पहले सॉल्व करो। तो 3k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1, 3k इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो k कितना आ गया 3/3, दैट मीन्स 1। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया। अब चाहे आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो। माइनस 2k इज़ इक्वल टू माइनस 2, तो k कितना आएगा माइनस 2/-2, तो यहाँ पर भी कितना आएगा अगेन 1। अब आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लो। 4 इज़ इक्वल टू 4k, तो k कितना आएगा 4/4, अगेन यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 1। अब लास्ट देखो माइनस 2k माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2k इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो k कितना आ गया माइनस 2/-2, तो ये भी कट हो गया, तो कितना आ गया 1। मतलब ऑलमोस्ट सभी में k की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये हमारा क्या है आंसर। अब इसमें कुछ भी समझाने को तो नहीं है, बट मुझे आपको क्या बताना था कि हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये 4 इक्वेशंस हैं। अब इन 4 इक्वेशंस में से हो सकता है कि आपके पास k की 2 वैल्यूज़ आ जाएं, और अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि k की 2 वैल्यूज़ आ जाएं तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि k की सिर्फ 1 वैल्यू निकाल दी और वहाँ से अपना आंसर दे दिया। तो इसलिए आपने चारों ही इक्वेशंस को चेक करना। आप रफ में जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो, यहाँ पर मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया। आप रफ में जल्दी जल्दी चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब सिचुएशन क्या हो सकती है, हो सकता है k की 2 वैल्यूज़ आ जाए। अब उनमें से क्या होगा कि हो सकता है कि k की यहाँ से मैंने मान लो 1 वैल्यू निकाली है, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही, और हो सकता है कि k की जो मैंने वैल्यू यहाँ से निकाली है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि k की दोनों वैल्यूज़ मतलब कि इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए सफिशिएंट ना हो। और ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, एक्सरसाइज 3.1 का 9th क्वेश्चन।
तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब जो आपको 9th क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी, एक बार चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लिया करो रफ में जल्दी जल्दी कि के की वैल्यू कितनी आ रही है। तो वैसे क्वेश्चन हमारा ये वाला जो है बहुत ईजी है, हमने के की वैल्यू को 1 को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया।